नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आर्य इस समय भीमताल रामलीला ग्राउंड में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर भीमेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान एक महादान है जिसकी कोई अमूल्य वस्तु है जो कि किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत ही उपयोग में आता है। और आज यहाँ पर जो भीमेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और जो स्टाफ यहाँ पर है, जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि भाई कितना रक्तदान हो रहा है, क्या हो रहा है, किस उद्देश्य क्या है। स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शरद पांडे है। मैं भीमेश्वर महादेव सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे हमारी पूरी टीम ही एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरे के हित के बराबर कोई कार्य नहीं है, जैसा कि रामचरितमानस में किया गया। और हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम छोटे छोटे प्रयासों से हम लोगों की मदद कर पाएँ। और आज तक आपने अभी तक कितने इस टाइप के कैंप ऑर्गेनाइज कर लिए हैं? हम ये लगातार हर वर्ष में करीब 2 से 3 कैंप करवाते हैं, जिसमें मेरे सभी भाइयों का हमें सहयोग मिलते रहता है। और हम हमेशा से ही बाल किशन देव की चैरिटेबल ट्रस्ट हल्द्वानी द्वारा मतलब उनके साथ मिलकर हम ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिनमें उनका पूरा सहयोग मिलता है। और इसके साथ साथ ही अगर हमारे भीमताल से या आसपास से कोई भी हमें फ़ोन करता है, उसके मतलब वो हमसे ब्लड की रिक्वायरमेंट बताता है और हम एक फ़ोन करते हैं, तो वहाँ से भी हमें सहयोग मिलता है। और मतलब ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ हम कार्य करते हैं। रिसेंटली अभी आपको कहीं से ये हल्द्वानी से या कहीं से भी ब्लड की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत महसूस की गई है, आपको बताया गया है कि आप ब्लड डोनेशन कीजिए करके? जी, ये अभी मतलब हाल ही में हमें बताया गया था कि हल्द्वानी में आजकल ब्लड की काफ़ी कमी हो रही है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हल्द्वानी में अभी हाल ही में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई थी। उसी के तहत अभी हल्द्वानी में कमी हो रही है, चाहे वो हमारे पुलिस के बंधु हों, निगम कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, पत्रकार बंधु हों, या और कोई दंगा प्रभावित लोग हों, उन सभी के लिए ब्लड की काफ़ी कमी हो रही थी। और जैसा कि सभी थैलीसीमिया के पेशेंट हो, चाहे डिलीवरी वाली महिलाएं हों, सभी को खून की लगातार ज़रूरत पड़ती है। इसी के देखते हुए हम लगातार कैंप करवाते रहते हैं। आज कितने यूनिट ब्लड डोनेट करने के जो लक्ष्य है आपने रखा है आज के लिए? लगभग हमारा 100 यूनिट का है। और जैसा कि अभी लोग छोटे भाइयों में और सभी लोगों में जोश देखने को मिल रहा है, हम पूरा विश्वास है कि हम ये अपना जो टारगेट है इसे अचीव कर लेंगे। मैं बिशन सिंह पोखरिया नपुचाताल से बिलोंग करता हूँ। ये ब्लड डोनेट जहाँ भी कहीं लगते हैं मुझे पता होना चाहिए। 3-4 माह हुए तो मैं तुरंत ब्लड डोनेट करता हूँ। मैं अभी तक अपनी ज़िंदगी में 150 बार लगभग ब्लड दे चुका हूँ। अभी तक आपने 150 बार ब्लड दे दिया है? जी सर। जी हाँ। 150 बार? हाँ जी सर। अच्छा, क्या ब्लड देने के बाद आपको कोई कमजोरी या फिर ऐसा कोई वीकनेस महसूस होती है क्या? आज तक नहीं हुआ। ब्लड देने से तो और भी ब्लड बढ़ता है, अच्छा लगता है। अभी तक कोई कमजोरी और कोई वीकनेस नहीं हुई। ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अभी तक लगभग जो है 150 बार ब्लड दिया है। आप सोच सकते हैं कि इस उम्र में भी अभी वो ब्लड देने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। और कुछ जो सीनियर सिटीजन। प्रवीण जोशी। जोशी जी, आप काफ़ी सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, अभी भी आप ब्लड दे रहे हैं, तो कैसे आपको लगता है कि मैं ब्लड दे सकता हूँ करके? जब है खून तब तक देते रहेंगे। जब तक शरीर में खून है तब तक रक्तदान आप करेंगे? तो ये आगे भी आप रक्तदान करने के इच्छुक हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभी तक आपने कितनी बार रक्तदान किया है? करीब 70-71 बार। देखिए, ये सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने अभी 70 से 71 बार तक रक्तदान ये कर चुके हैं। सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि रक्तदान करना चाहिए? ये प्रेरणा अपने आप से ही मिलती है। जब ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ खून आएगा कहाँ से? जब तक हम डोनेट नहीं करेंगे तभी तो खून की ज़रूरत वाले को ज़रूरत मिलेगी। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि जब जिसको ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लोग जो है इस उम्र में भी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक हमारे शरीर में ब्लड है, जब तक किसी को ज़रूरत पड़ेगी, हम ब्लड डोनेट करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक सीनियर सिटीजन और ब्लड डोनेशन बेड पर लेटे हुए हैं। सर नमस्कार। सर, आपका शुभ नाम? मेरा जीसी भट्ट। जीसी भट्ट जी, आपने अभी तक कितनी बार ब्लड डोनेट कर दिया है? 15 से ज़्यादा बात कर ली।
अभी तक इन्होंने 15 से ज़्यादा बार तक ब्लड डोनेट किया है, कितनी बहुत अच्छी बात है। तो अभी भी आज आपने कितना ब्लड डोनेट किया सर? अभी ये फर्स्ट बारी कर रहा हूँ आज तो। अच्छा, चल रहा है अभी भी। आज भी इन्होंने कम से कम 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। यंग ब्लड जो हैं, आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रोहित है और मैं यहीं डीएमएस कॉलेज में पढ़ता हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं यहाँ पर? सर मेरा बी फार्म फाइनल ईयर है। अच्छा, बी फार्मा के स्टूडेंट हैं आप, मेडिकल के ही हैं। तो अभी तक कितनी बार आप ब्लड डोनेशन कर चुके हैं? सर जब से मैं इस कॉलेज में हूँ मेरे को 4था साल हो गया है और मैंने 10 से ज़्यादा बार डोनेट कर दिया है। मतलब 4 साल में 10 बार से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया है, बहुत अच्छी बात है। आपको कोई कहता है ब्लड डोनेट करो, या फिर आप अपने मन से करते हैं, आपको पता लग जाता है? सर नहीं, मतलब जैसे हम स्टडीज़ में ही पढ़ते हैं, जितना हम ब्लड डोनेट करेंगे उतना अच्छा ब्लड हमारी बॉडी में ही बनेगा। उसके बाद एक ये अच्छी हैबिट भी है ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी हैबिट है, और जितना हम ब्लड डोनेट करेंगे उतना ही ज़्यादा ब्लड शरीर में बनेगा। तो आपके और यंग जो हमारी जनरेशन है, यंग स्टूडेंट हैं, वो भी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? यस सर, मैं जहाँ तक अभी देख पा रहा हूँ मेरी क्लास से 10 से 12 बच्चे आए हैं और ब्लड डोनेट करा उन्होंने। अभी तक इनकी क्लास से 10 से 12 बच्चे जो है ब्लड डोनेट कर चुके हैं। अभी मेरे साथ में भीमेश्वर महादेव सेवा संस्थान की फाउंडर हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका स्वागत है और आपका शुभ नाम? धन्यवाद बहुत बहुत। मैं सुनीता पांडे, भीमेश्वर महादेव सेवा समिति की फाउंडर हूँ। अच्छा मैम, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहिए, और कब से आप यहाँ के फाउंडर हैं, कब इसकी स्थापना हुई है? ये जो भीमेश्वर महादेव सेवा समिति है, ये हमने अभी सितंबर से हमने इसको बनाया है। उससे पहले हम लोग एज ए सोशल वर्कर यहाँ पर हमने काफ़ी बार कैंप लगवाए हैं, जिसमें हमारे 200 और 250 यूनिट हमेशा ब्लड होता है, इकट्ठा होता है इतने यूनिट। तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि जब मैं खुद से हॉस्पिटल में थी, मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है जो रेयर होता है काफ़ी, और मैं ऋषिकेश में एडमिट थी। तो वहाँ पर भी देखा हम लोगों ने गर्भवती महिलाओं को, बहुत से लोगों को परेशानियाँ थी, ब्लड नहीं मिल पा रहा था, कोरोना का टाइम था। तो वहाँ पर से हमको प्रेरणा मिली कि हमें करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनको ब्लड बार बार चढ़ाना होता है। तो उसलिए हमने वहाँ पर देखा, जब खुद अपनी आँखों से देखा तो हमें भी लगा कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम ब्लड डोनेट करेंगे हमारे शरीर में शुद्ध ब्लड जो है वो बनता है। तो हमें करना चाहिए, इससे हम लोग 3 जानों को बचा सकते हैं। एक ब्लड डोनेट जो हम करते हैं 1 यूनिट, उससे 3 बार हम लोग 3 लोग की, उससे एक तो हम जैसे किसी को ब्लड चाहिए वो उसको चढ़ा सकते हैं, दूसरा जो हमारी प्लेटलेट्स गिर जाती है उसमें होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ब्लड से 3 लोगों की जानों को बचा सकते हैं। तो वहीं से प्रेरणा मिली थी, खुद से जब हमने एक्सपीरियंस किया और देखा। और ये हम जो हमारे जो यहाँ के हमारे हल्द्वानी के जो शिविर वाले आए हैं, कैंप वाले, इनके द्वारा हमें इतना सहयोग मिलता है। बालकृष्ण जो चैरिटेबल ब्लड बैंक है हल्द्वानी मुखानी में जो है, भीमताल से कई लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम उनको फ़ोन करते हैं एक, और रात के चाहे 12 बजे हो, 1 बजा हो, 2 बजा हो, तो सर लोग, सौरभ सर और उनकी जो टीम है वो कहीं से भी करके उनको ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। तो उससे हम लोगों को अच्छा भी लगता है कि हम किसी की जान बचा पाए। ये ब्लड डोनेशन के जो मेडिकल टीम है वो कहाँ से आई हुई है? ये हमारा मुखानी से आए हैं। बालकृष्ण चैरिटेबल ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड बैंक जो है हल्द्वानी मुखानी में इनका ब्लड बैंक है। थैंक यू मैम, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, और आपने सीखा कि जब खुद को ज़रूरत थी और ब्लड नहीं मिल पाया, तो वहाँ से एक प्रेरणा स्रोत जो है वो आपने इसको एक जो है स्टेप के रूप में कि हमें भी ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड की ब्लड मिले। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी लोग आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, भीमेश्वर सेवा संस्थान उनको एक ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट प्रदान कर रही है। आपको ब्लड डोनेट करके कैसा लगा? या इट वाज अ ब्लेसिंग सर, और काफ़ी अच्छा लगा। यू शुड डू इट। आई वुड से टू एवरीवन कि आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए, इट्स गुड। किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे दे कैन ईजिली एक्सेस टू द ब्लड डोनेशन कैंप्स, और वहाँ पे सीधा ब्लड बैंक से जाके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं ब्लड के लिए। एंड प्लीज़ डोनेट, और स्पेशली जो स्पेशल रेयर केस के ब्लड ग्रुप्स वाले होते हैं उनको तो डोनेट करना ही चाहिए। सो या दैट्स इट। वुड यू लाइक टू सजेस्ट योर फ्रेंड दैट दे मस्ट डोनेट द ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ द अदर? Yeah, I will suggest, and I have already suggested many of my friends to give blood and donate blood to the camps. And also ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ब्लड बैंक के बारे में अगर आप जाएंगे, इनके बैंक्स में जाएंगे, तो यू विल गेट टू नो अबाउट द
यू नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि कितना ब्लड कितना रिक्वायरमेंट होता है, कितने लोगों को कमी होती है. सो या थैंक यू. मैं वेद प्रकाश आर्या UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ भीमताल से